हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ वाली क्लास। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में हर साल पक्का पूछा जाता है, और वो है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर आपको भी ये जीरोस, कोफिशिएंट्स, अल्फा, बीटा इन सब से अगर डर लगता है तो आज की ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। आई गारंटी कि आज आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये है हमारे पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? ये है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर हो गई 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा दो सॉल्यूशंस होते हैं, तो इस पॉलिनोमियल के हमेशा दो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। सॉल्यूशन सबको पता है, देखो बता देती हूँ। मान लो कोई एग्जांपल लिया हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x² प्लस 3x माइनस 10 एग्जांपल लिया। अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? सॉल्यूशन मतलब x की हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे इसमें जिससे ये कंप्लीट 0 के बराबर हो जाए। ठीक है। देखो, अब अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू ये 2 पुट किया, ठीक है, 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 6, और ये माइनस का 10, तो ये हो गया 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 2 पुट करने पर इसकी कंप्लीट वैल्यू आ गई 0। ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पुट करने पर 0 आई, तो x इक्वल टू 2 इसका क्या हो गया? एक सॉल्यूशन हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो सॉल्यूशन होंगे, एक और सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से इसमें अगर x इक्वल्स टू हम -5 पुट करते हैं तो भी ये कंप्लीट वैल्यू इसकी 0 बन जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -5, ये हो गए इस पॉलिनोमियल के दो सॉल्यूशंस। ठीक है। इस तरह से दो सॉल्यूशन होते हैं। और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो सॉल्यूशन होते हैं उनको मैथ्स की लैंग्वेज में कहा गया है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है। पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। ठीक है। और इनको दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है। एक को नाम दिया है अल्फा और दूसरे को नाम दिया है बीटा, यानी कि ये एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू हो गई -5। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल से समझ आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। दो चीजें हैं, क्या है? ये दो फॉर्मूले। ठीक है। अब पहला फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ जीरोस, यानी कि जो भी हमारे पॉलिनोमियल की जो दो जीरोस हमने निकाले हैं अल्फा और बीटा, उनका अगर हम सम करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो वो हमेशा इक्वल होगा किसके? -b/a के। ठीक है। अब b यहाँ पे क्या है? b है हमारे पॉलिनोमियल में जो भी x का कोफिशिएंट है, इस x के साथ में जो भी नंबर हमारा मल्टीप्लाई है, x का जो भी कोफिशिएंट है वो है b। ठीक है। और a क्या है? a है हमारा x² का कोफिशिएंट। यहाँ पे x² के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है वो है x² का कोफिशिएंट, यानी कि a। ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हमेशा इक्वल होगा -b/a के। और इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, यानी कि ये जो दो जीरोस है अल्फा और बीटा, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा इक्वल होगा c/a के। और c यहाँ पे क्या है? c है हमारे पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म। ठीक है। जो लास्ट में जो भी कांस्टेंट टर्म गिवन होती है वो है c। तो कांस्टेंट टर्म और अपॉन में a है हमारा x² का कोफिशिएंट, तो अल्फा इंटू बीटा हमेशा c/a के इक्वल होगा। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है। एग्जांपल लिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा जाएगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि हमें सबसे पहले तो इसके जीरोस निकालने हैं, उसके बाद में हमें वेरीफाई करना है कि उन जीरोस का सम इसके इक्वल आ रहा है या उनका प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है। तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके जीरोस निकालते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे? इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है कि इस मिडिल वाली टर्म को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में कि उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी यही टर्म बन जाए, और उसको हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बन जाए।
तो हमने किया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हमने लिखा 5x प्लस 2x, ठीक है, और ये 10, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी बचा x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 5 कॉमन लिया तो इस वाले टर्म में बचा x और यहाँ पे आया 2, ठीक है। दो इसके आ गए फैक्टर्स। तो अब अगर x प्लस 5 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5, ठीक है। तो ये आ गया एक सॉल्यूशन। और x प्लस 2 को अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आएगा x इक्वल्स टू -2। तो ये आ गया इस पॉलिनोमियल का दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू -2 क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल के दो सॉल्यूशन हो गए। यानी कि ये हो गए इसके दो जीरोस, अल्फा और बीटा। यानी कि अल्फा हो गया -5 और बीटा हो गया -2, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है कि हमें फॉर्मूले में वैल्यू रख के देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं आ, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे यानी कि सम ऑफ जीरोस करेंगे तो देखेंगे कि ये -b/a के इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलो अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अल्फा है -5 और बीटा है -2, दोनों का सम किया तो क्या ये -b/a के इक्वल आएगा। तो -b की वैल्यू क्या है, b क्या है, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारे क्वेश्चन में, x का कोफिशिएंट है 7, तो ये आ गया 7/a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1, ठीक है। तो ये 1, तो -5 और -2 हो गए -7 इक्वल्स टू ये आ गया -7। यानी कि इसमें हमारी LHS लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गई। ये तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। यानी कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करेंगे, -5 इंटू -2 करेंगे तो c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है 10, ठीक है। और a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 इंटू 2 10 और ये इक्वल टू 10। तो ये भी हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल। ये हमने इस तरह से जीरोस निकाले और हमारे इसको कोफिशिएंट्स और जीरोस को वेरीफाई किया कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो देखा आपने, था ना बहुत इजी। तो अब इसी तरीके से x स्क्वायर -2x -8 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो सॉल्यूशंस क्या होंगे ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।